यंग हैं तो ये घर पे जाएंगे तो अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने आसपास रहने वालों को भी प्रेरित करेंगे और ये एक अच्छा मैसेंजर हमारे लिए बन सकते हैं। अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना नहीं एजुकेशन कुछ उन्होंने क्या किया 2024 का लोकसभा चुनाव अपने पहले चरण को पार कर चुका है और अब तैयारी है मतदान के दूसरे चरण की। गौतम बुद्ध नगर में 26 अप्रैल को मतदान दिए जाएंगे। मतदान एक ऐसी चीज जो एक आम नागरिक को ताकत के साथ साथ जिम्मेदारी भी देती है कि कैसे अपने लोकतंत्र को सहेज के रखा जाए। नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। IIMT ग्रेटर नोएडा के छात्र आज युवा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन कर रहे हैं। आइए आपको इस रैली में लेके चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि युवाओं के लिए मतदान देना क्यों सबसे जरूरी है। क्यों आए हो इस रैली में आज? लोगों को जागरूकता करने के लिए आए। किस बात की जागरूकता? वोट के लिए। क्यों जागरूकता जरूरी है? वोट देना क्यों जरूरी है आपके हिसाब से? लोकतंत्र के लिए वोट देना जरूरी है। अगर वोट कम होगा तो अगर कम लोग वोट करेंगे और गलत सरकार आ गई या गलत लोग आ गए तो उसके लिए पूरा कंट्री सफर करेगा। इससे अच्छा है कि सब लोग वोट करिए। और युवा मतदाताओं का क्या रोल है इस मतदान चरण में? युवाओं को अपना वोट देना चाहिए, सोच समझ के देना चाहिए, किसी के बहकावे में आकर के नहीं देना चाहिए, सब कुछ देख करके देना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रियांशु पुष्पम। प्रियांशु, इस रैली में क्यों आपने भाग लिया है? सर, सबको बताने के लिए जो वोटिंग करना चाहिए। वोटिंग करने से हमें ये पता चलता है जो हमें क्या क्या राइट्स है, क्या क्या राइट्स का हमें नहीं अलाउ किया जाता है और हमें कितनी छूट दी जाती है, कितनी छूट नहीं दी जाती है, सारी चीजें पता चलती हैं। अच्छा, तो आपके लिए आपका पर्सनल रीजन क्या है कि वोट देना जरूरी क्यों है? सर, उससे हमें अपना राइट चूज करने को मिलता है, जो हम किसको चूज करें जो हमारे लिए काम करेगा या फायदेमंद है। और आप आज एकदम रैली के लिए तैयार लग रहे हैं। कब से तैयारी कर रहे थे इस रैली की? सर, चलते चलते करिए। चलते करिए। या आपने खुद लगाया कि लोगों ने लगा दिया? आप सारे दोस्तों ने लगाया। चलिए, दोस्त चाह रहे हैं कि आप भागीदारी आज जोर शोर से ले। यस सर। पहले कभी वोट दिया आपने? नो सर। तो आप पहली बार मतदान देंगे? यस सर। किन मुद्दों पर मतदान दे रहे हैं आप अपना? सर, मैं तो ज्यादातर एजुकेशन के ऊपर देख रहा हूँ या किस फील्ड में क्या काम ज्यादा हो रहा है, किस चीज को लेके हो रहा है, उस पर ज्यादा देख रहा हूँ। ठीक है, चलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानवी खंडेलवाल है। मानवी, आप इस रैली में आज क्या कर रहे हैं? हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वोट क्यों करना चाहिए और उनको अवेयर करवा रहे हैं कि वोट की क्या अहमियत है। क्या अहमियत है वोट की? वोट देने से आप अपनी सरकार खुद चुनते हैं और उससे आप आप अपना खुद का डिसीजन लेते हैं, तो आप उनको बता सकते आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि उन्होंने ये चीज क्यों नहीं करी जो उन्होंने बोला था। और युवाओं का मतदान में, वोटिंग में टर्नआउट होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इंसान का वोट बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वन वोट ही हर इंसान का वन वोट ही होता है। आपके हिसाब से क्यों जरूरी है वोट देना? क्योंकि अपने हिसाब से खुद की लाइफ होती है ना, खुद की मतलब सरकार होगी तो सही रहेगा। जो अगर वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम उन्हें करके दिखाएंगे। आज के युवा का मतदान देना जरूरी है। किन मुद्दों पर आप मतदान देंगे? कौन से ऐसे इश्यूज है जिनको आप देखना चाहते हैं कि सरकार उन पे काम करे? एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ। एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है आपको? है। आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो अच्छा है आज के डेट में? अभी कुछ पूरा अच्छे से नहीं है और भी अच्छा, अगर अच्छे से अपने हम खुद चूज करेंगे तो अच्छे से करेंगे ना। श्रेया सिंह। श्रेया, आप इस रैली में क्यों आई है? वोट के प्रति वो दिखाने जागरूकता कि हाँ सब लोग वोट दीजिए। क्यों जागरूक होना जरूरी है लोगों के लिए? सर, तो हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहिए। एक 18+ अगर हम हो गए तो हमें वोट देना जरूरी है। क्यों, क्या फायदा होगा उससे? आपका क्या फायदा होगा? आप 18+ हैं। सर, हम एक अपने पसंदीदा एक लीडर चुन सकते हैं। उसके लिए हमें जो हम चाहिए कि हमें ये लीडर अपने नेशन के लिए चाहिए, हम उसके लिए वो चीज चूज कर सकते हैं। अच्छा, क्या नुकसान हो सकते हैं कि अगर मतदाता जो है अपने घर से कम मात्रा में निकले, तो अगर आपकी जागरूकता उतनी नहीं फैल पाई तो क्या नुकसान होंगे उसके? सर, कि अगर हम नहीं देंगे तो उन लोगों को कम, उसके प्रति कम उन लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी और ज्यादा से ज्यादा हमें वोट देना चाहिए ताकि उन लोगों को ये पता चले, मतलब हम अब जो लीडर हमें चाहिए
वो लीडर हम अपने सिटीजन्स को बता सके कि हाँ हमारे नेशन में वो लीडर आए। आपने पहले कभी वोट दिया है? ना, फर्स्ट टाइम। ये आपका फर्स्ट टाइम रहेगा। आपका क्या नाम है? शिल्पी कुमारी। शिल्पी, आपके लिए वोट देना क्यों जरूरी है? सर, वोट देना हमारा कर्तव्य है, इसलिए वोट देना जरूरी है। अभी तो मैं फर्स्ट टाइम दूंगी इस बार। इसको वोट देंगे? कौन पसंद है आपको? ये तो नहीं बता सकते। नहीं नहीं नहीं, कौन पसंद है, इसलिए मैंने अपने सवाल को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया। जो काम कर रहे हैं obviously देखेंगे। हाँ वही। कौन काम कर रहा है इस प्रदेश में आज? राम जी ले आए थे। तो राम जी लेकर आए हैं। ये सबसे मतलब गलत चीज है कि जो राम जी लेके आए थे हमें उनको वोट देना चाहिए, जिन्होंने सच में हमारे देश के लिए कुछ काम किया है। नहीं एजुकेशन फील्ड में उन्होंने क्या काम किया है? कुछ किया है? आज किया है। बात माने सबका अपना आप बताइए मतलब अगर राम मंदिर और इन सब पे बात नहीं होनी चाहिए तो किन पे बात होनी चाहिए? एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, गर्ल्स की सेफ्टी के उस पर होना चाहिए और हेल्थ सेक्टर पे देखना चाहिए। इन सब चीजों को देख के हमें वोट देना चाहिए। ये नहीं कि मतलब रिलीजियस पर्सपेक्टिव को देख के नहीं देना चाहिए। इस तरीके से हमारे देश में लोगों के बीच में एक क्राइसिस आता है, मतलब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो हमें इस चीजों को देख के वोट नहीं देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत यादव है। अमरजीत, आप आज इस चुनाव रैली में क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ पर ये जागरूक कर रहे हैं कि मतदान क्यों जरूरी है, सभी के लिए मतदान क्यों जरूरी है। बहुत लोगों का ऐसा है कि वोटर आईडी कार्ड तक नहीं बनवाते, छोड़ देते, लेकिन हम लोग ये जागरूक कर रहे हैं कि वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाना जरूरी है, वोट देना जरूरी है। हम लोग का एक नारा है, पहले मतदान फिर जलपान, तो वो उसको तहत हम लोग जागरूक करना चाह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं रैली में कि कैसे हम लोग जो है जागरूक कर सके लोगों को। अच्छा, आपके हिसाब से मतदान देना जरूरी क्यों है, और अगर मतदान के लिए लोग कम बाहर आते हैं तो उससे क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि वो सही लीडर को अपने नहीं चुन पाते हैं। अगर वो सारे लोग मतदान करेंगे तो एक सही लीडर उभर करके आएंगे, मतलब सही नेता को चुन पाएंगे। वो ये खासियत है मतदान की। बहुत से लोग नहीं मतदान दे पाते हैं, तो ऐसा होता है कि वो सही नेता नहीं चुन पाते हैं। जो शिक्षित लोग हैं उन्हें मतदान कर पाते हैं, इसलिए जो नेता जो है वो सही नहीं चुन पाते वो। तो सारे अगर शिक्षित लोग अगर आकर मतदान करेंगे तो एक सही नेता को चुन सकेंगे वो। अभी आगामी चुनाव में ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिन पर जिला प्रशासन काम कर रही है ताकि मतदान ज्यादा से ज्यादा लोग दें? देखिए, जैसा हम लोगों का ये अनुभव रहा है कि नोएडा में खासकर और दादरी विधानसभा में, इन दो विधानसभाओं में हमारी पोलिंग थोड़ी कंपैरेटिवली कम होती है, तो इन दोनों जगहों पर हम लोगों ने BLOs को के माध्यम से वोटर स्लिप जो मतदाता पर्ची होती है वो घर घर पहुंचाने का कार्य किया है। घर जहां जहां मतदाता पर्ची का वितरण हो रहा है उन घरों पर स्टिकर लगा रहे हैं ताकि हमारा एक डोर टू डोर सर्वे भी हो जाए। लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, बूथों को अच्छा तैयार कर रहे हैं कि लोग आएँ और वोट डालें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो हमारे सामने, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि कितना धूप हो रही है, इसको देखते हुए बूथों पर हम लोगों ने प्रयास किया कि हर जगह पे शेड की व्यवस्था हो, पीने का पानी हो, ताकि कोई भी आए तो उसको कोई कठिनाई ना हो। तो हम लोग ध्यान तो रख रहे हैं कि कोई भी समस्या किसी वोटर को ना हो और बड़ी संख्या में लोग मतदान करें। सर, जैसे IMT जैसे कॉलेज अभी ये जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, आपके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट में जागरूकता का क्या स्तर है आपके, उस पे क्या राय है? कॉलेजेस वगैरह को हम लोगों ने खास टारगेट किया क्योंकि यहाँ पे यंग वोटर्स हमें मिलते हैं और जो पहली बार वोटर बन रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो इनको जितने भी जगहों पर हमारे पहली बार वोटर बने हैं उन सभी लोगों को हम लोगों ने टच किया है। आज IMT कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाया है। इनके माध्यम से, क्योंकि यंग हैं, तो ये घर पे जाएंगे तो अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने आसपास रहने वालों को भी प्रेरित करेंगे और ये एक अच्छा मैसेंजर हमारे लिए बन सकते हैं मतदान के प्रतिशत को आगे बढ़ाने में। चुनावों में मतदान एक लोकतांत्रिक समाज में एक अहम भूमिका निभाता है। जैसा कि आपने देखा, इस रैली में हर नौजवान, हर युवा अपने मतदान की शक्ति को जानता है। वो जानता है कि इस ताकत को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और अपनी आने वाली सरकार चुननी है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं हूं ललित कुमार और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स।